Hello students, in the previous lecture we had discussed about the father of genetics, that is Gregor John Mendel. Today we will discuss that why he has selected the pea plant for his experiment. Clear? So the first point is it is very easy to difference the pea plant. ये एक bisexual plant है and it will do easy for fertilization and cross fertilization. अगर उनमें fertilization कराना है या cross fertilization कराना है तो उसके लिए भी वो easy हैं. ये easy to grow हैं. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बेटा सिर्फ 1 ईयर का होता है. ठीक है, इसीलिए अगर मेंडल इस पी प्लांट को ना चूज करके कुछ और करते हैं, यानी अगर वो जो 3 साल में 4 साल में ग्रो कर पाता है तो शायद इनकी प्रोजेक्ट या इनका जो वर्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाता. ठीक है, इन्होंने उसके आधार पे जो है 7 कैरेक्टर्स शो किए. ये आप देख रहे हो, स्टेम हाइट, टॉल, डॉर्फ, फ्लावर कलर, वायलेट. अच्छा, ये जो लाइन है ये होते हैं डोमिनेंस, यानी जो आपके टॉल, वायलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड, येलो, ये आपके कैसे होते हैं? डोमिनेंस होते हैं. जबकि ड्वार्फ, वाइट, टर्मिनल, कॉन्स्ट्रिक्टेड कुछ ऐसे होते हैं. इन्फ्लेटेड फ्लैट में रहते हैं. राउंड, रिंकल्ड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, ये सारे जो कैरेक्टर्स है दैट इज दे आर रेसेसिव. क्लियर? नाउ बात करते हैं अब मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की. मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया 2 पी प्लांट्स का. सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी जो उनके कैरेक्टर्स थे बेटा वो सिलेक्शन किए कितने प्लांट्स का? 2 प्लांट्स का. और उनके कैरेक्टर्स कैसे थे? कंट्रास्टिंग थे. कंट्रास्टिंग. ठीक है, तो मेंडल हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मेंडल बहुत नॉलेजेस थे. उन्होंने कभी भी जो है इम्प्योर चीजों को, हाइब्रिड चीजों को चूज नहीं किया, बल्कि हमेशा उन्होंने प्योर ब्रीडिंग को ही चूज किया है. ठीक है, प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट को ही लिया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने लिया कैपिटल टी सिर्फ टॉल के लिए, यानी क्या होते हैं ये हमेशा प्योर होगा. जैसे आप सोचोगे ना कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी तो टॉल में आ जाएगा, बट बेटा ये हाइब्रिड होता है, ये प्योर नहीं रहेगा. ठीक है, तो वो हमेशा प्योर कैरेक्टर वाले ही लेते हैं. अगर वो स्मॉल लेंगे तो स्मॉल डबल टी ही लेंगे. क्लियर? फिर बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. बात करें अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, तो whenever we do cross with respect to one gene, what is monohybrid cross? That is cross of या क्रॉसिंग ओवर ऑफ द कैरेक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू वन जीन. अगर हम जो है क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं विथ वन जीन, अगर है जैसे कि फ्लावर कलर है तो फ्लावर कलर भी जैसा होगा, या फिर सीड स्ट्रक्चर में हम करा रहे हैं, या फिर पॉड कलर में हम करा रहे हैं. क्लियर? तो वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. जैसे मान लो आप, मेंडल ने क्या किया कि एक प्योर टॉल प्लांट लिया. क्या है ये? प्योर टॉल. ठीक है, और इसके साथ उन्होंने क्रॉस कराया, क्योंकि बेटा मैंने बताया कि वो हमेशा क्या करते थे, प्योर कैरेक्टर को ही लेते थे. उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिया. कैपिटल डबल टी दैट इज कैपिटल टी हमेशा टॉल के लिए होगा, स्मॉल दैट इज टी फॉर ड्वार्फ. ठीक है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर लिया. ये क्या है? ये पेरेंट है. व्हाट इज दिस? दीज आर पेरेंट. ठीक है, ये प्योर ड्वार्फ है. ठीक है,
तो उसके बाद जो हमें यहाँ से बेटा गैमेट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से हमें गैमेट मिलेगा, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल टी। क्लियर, ये चीजें होंगी। तो जो हमें ये गैमेट हो गया, जो हमें ऑफस्प्रिंग फिलियल जनरेशन में मिलेगा, दैट इज फिलियल या F1 जनरेशन। ठीक है, फिलियल दैट इज F1। हाँ, तो इसमें अगर हम पनेट स्क्वायर फिर निकला इसका, ठीक है, अगर हम बेटा क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्रॉस कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके क्या बनाएगा, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, दैट इज यही, ये दोनों भी एज इट इज, ये दोनों भी एज इट इज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और बेटा सारे क्या हैं, टॉल हैं, लेकिन हाइब्रिड टॉल हैं। कैसे हैं, टॉल है बट इम्प्योर है। क्लियर, F1 जनरेशन है, हेटेरोजाइगस है। कैसे हैं, हेटेरोजाइगस, F1 जनरेशन बट इम्प्योर। क्यों है इम्प्योर, क्योंकि प्योर टॉल बेटा कैसा होता है, डबल टी होता है। क्लियर, चलिए, अगर बेटा मान लीजिए इस F1 जनरेशन का हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन का अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो मान लीजिए कैपिटल टी है, प्योर टॉल है, उसमें से आप ले लेते हो दैट इज स्मॉल टी, तो आपको यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा ना, मतलब 4 के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन एक हाइब्रिड टॉल आपको ऐसे ही मिलेगा। देन जब इनका आप सेल्फिंग कराओगे बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सेल्फिंग में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड टॉल ये भी है, हाइब्रिड टॉल ये भी है। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमें F1 जनरेशन में मिला है। ठीक है, जब भी आप ये क्रॉसिंग कराओगे तो ये आप देखो, ये होगा कैपिटल डबल टी, फिर ये होगा कैपिटल स्मॉल टी, फिर एक आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर मिलेगा स्मॉल डबल टी। ये है आपका प्योर टॉल। क्लियर, ये आपका हाइब्रिड टॉल, ये भी आपका कैसा होगा, हाइब्रिड टॉल, और ये कैसा होगा, प्योर ड्वार्फ। ठीक है बेटा, ये आपका प्योर ड्वार्फ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो आपका कैपिटल टी है, जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी तो आपका 2 है, यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, जबकि स्मॉल टी कैसे शो कर रहे हैं, कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके जीनोटाइप को देखा जाए तो कैपिटल डबल टी कितने हैं, 1, स्मॉल डबल टी कितने हैं, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हाइब्रिड टॉल कितने हैं, 2 हैं, स्मॉल डबल टी कितने हैं, 1, तो इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। क्लियर, फिनोटाइप में देखें, ध्यान दीजिएगा बेटा, फिनोटाइप में तो टॉल कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो दैट इज 3 टॉल एंड हाउ मेनी ड्वार्फ, ओनली 1 ना, तो इनका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, दैट इज 3:1। थैंक यू।